हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खूंखार से जंगल में, और जंगल में आके हम आपको बताने वाले हैं कि आरटीटी लीगल है या नहीं। शायद पिछले वीडियो में मैंने यही कहा था ना। राइट। जब मैंने एक बनाया था आरटीटी, अपना जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो आपने हमारा आरटीटी का प्रोजेक्ट देखा होगा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। जिसने नहीं देखा, मेरे ऊपर ये कमेंट करने से पहले कि आप तो आरटीटी के खिलाफ हो, पहले आप वो वाला वीडियो देख लें जो मैंने आरटीटी बनाया है, भारत का अपना आरटीटी। तो वो देख लें, उसमें मैंने कुछ बातें की जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं आरटीटी के खिलाफ था, क्यों था और अब किस लिए नहीं हूँ। बट आज का वीडियो है कि आरटीटी लीगल है या नहीं है। ये रहा हमारा रूफ टॉप टेंट, जो कि सिर्फ 35 kg का है, और ये टोटली एल्युमिनियम से बना है और टोटली DIY है। और इसमें अभी तक जो हमारी लागत आई है वो है 35,000। आगे जाके इसकी प्राइस शायद थोड़ा ऊपर होने वाली है, क्योंकि हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, बट अभी नहीं। अभी इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट करना है। इसको बड़ी ही हार्श वेदर कंडीशंस में इसको लेके जाएंगे। वहाँ जाके हम इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो हमें वहाँ का वेदर ही बताएगा। बट अभी जो वेदर कंडीशन है वहाँ हम जा नहीं सकते, वहाँ पर कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। जो भी आपने देखा होगा, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। और दूसरों से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि कोई भी अगर अपना प्लान कर रहा है तो प्लीज़ एटलीस्ट 1 महीने के लिए रुकें। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, दो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द टॉपिक बट इट्स वेरी नेसेसरी। वी बीइंग अ कैंपर्स, हमारे को लगता है कि ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है टू आवर फेलो कैंपर्स एज वेल। इवन जिनके अगर कोई है जान पहचान में आपके, जिनके रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे या कोई प्रॉपर्टी भी है वहाँ पे किसी की, तो प्लीज़ अगर आप किसी को फर्दर अपने प्रॉफिट के बारे में मत देखो इस वक्त, ठीक है। इस वक्त ये सिचुएशन है कि सबको सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को ये गलत इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ आप आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ सेफ है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हो। बिकॉज आप उस टाइम सिर्फ अपना सोच रहे हो कि भाई हाँ मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, मेरे बिजनेस का नुकसान ना हो, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कोई क्रिएटर है, यूट्यूबर है हमारे जैसे ही, उसका कोई प्रॉपर्टी है वहाँ पर। वो बंदा ये कह रहा है कि एक साइड पे वो वीडियो दिखा रहा है कि कितना डिजास्टर हो गया, कितना कुछ हो गया, दूसरी साइड पे वही बंदा ये कह रहा है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पर आइए, यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, इस पर्टिकुलर जगह पे बिल्कुल सेफ है। काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड आई डोंट लाइक, और हमेशा मैं इसके अपोजिट खड़ा ही रहूंगा। ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। तो अभी थोड़ा कमिंग टू द पॉइंट, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा तो फिर से आपको पता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। सच बोलना आजकल पाप है। तो हम सच बोलते हैं, बोलना पड़ जाता है कई बार, जब पानी ऊपर निकल जाए तो बोलना पड़ता है। आप बाढ़ हो रही है, फ्लड हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, आप कह रहे हो कि नहीं बिल्कुल सेफ है, आइए यहाँ पर स्वागत है आपका, तो ये झूठ है, तो हम बोलेंगे। तो अभी बात करते हैं आरटीटी लीगल है या नहीं। तो अभी जो मैंने बताया वेट के बारे में, आपको क्या मैंने यूज किया उसके बारे में, उस हिसाब से आरटीटी मेरे लिए सेफ है, मेरे लिए सेफ है, ठीक है, क्योंकि उसका वजन कम है। मैंने इस हिसाब से उसको बनाया है कि वो मेरे गाड़ी के पिलर्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। दूसरा, मैंने उसको बजट में रखा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो कि एक हार्ड शेल टेंट 75,000 से मिनिमम, सबसे चीपेस्ट 75,000 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी ब्रांड के खिलाफ हूँ, ना ही मैंने किसी का नाम लिया है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी जो चैनल की थीम है, प्लीज़ लिसन केयरफुली, जो लोग बना रहे हैं मेरी इस बात को ध्यान से सुने। मेरे खिलाफ बोलने से पहले आप ये सुने कि मैंने क्या कहा। मेरे चैनल की थीम है बजट कैंपिंग। सिर्फ इसलिए मैं बजट वाले प्रोडक्ट्स बना के पेश करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज सबका अपना अपना बिजनेस है, आप चलाइए, आप भले 2 लाख के बेचिए, 3 लाख का बेचिए, वो आपका बिजनेस है और सबको बिजनेस करना भी चाहिए। बट किसी को इस चीज़ को लेकर के लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ऑडियंस बजट ढूंढती है, इसीलिए मुझको सब्सक्राइब करती है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है। ये मैंने वाटर टैंक बनाया, DIY है, बजट में आता है। ये मैंने सेटअप बनाया, DIY है, सबसे चीपेस्ट, सबसे मजबूत है। मैंने अपना जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट किया है, उसके भी वीडियो मेरे पड़े हैं, वो सबसे सस्ता है ऑल ओवर इंडिया। उससे सस्ता कुछ किसी ने नहीं किया अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरी ऑडियंस वो है जो बजट कैंपिंग को सर्च कर रही है। ठीक इसी तरीके से मैंने आरटीटी बनाया है, ठीक है। वो इंडिया का लाइटेस्ट, सबसे हल्का और सबसे चीपेस्ट अभी तक। 35,000 टोटल कॉस्ट है उसकी अभी। आगे मैं फर्दर कुछ इसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसके लुक्स बढ़िया करना चाहता हूँ। उसमें आई थिंक 5 to 10,000 ऐड हो जाएंगे, फिर भी ये 45,000 तक पहुँचेगा। इससे चीपेस्ट हार्ड शेल रूफ टेंट अगर किसी के पास है, रूफ टॉप टेंट, तो
प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, मैं खुद आपके ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। सो जो मेन मुद्दा है RTT लीगल वाला वो ये है कि राजस्थान, चंडीगढ़ और गुजरात से कंप्लीट पंजाब, हाँ ना, पंजाब भी कह सकते हो, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों के चालान कटे हैं RTT को लेके, और चालान जो कटता है, स्पेशली ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, चालान जब भी कटता है उस पर कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता कि ये चालान आपका RTT के लिए काटा गया है। क्यों? क्योंकि इसको लेके कोई कानून नहीं है। ये फॉल करता है कैरियर, लगेज कैरियर जो होता है ना, आपके ऊपर लगता है छत के ऊपर लगेज कैरियर, उस कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है। तो जब भी पुलिस आपका चालान काटती है तो वो क्या चालान काटती है कि आपने आरसी है जो आपकी, उसका वायलेशन किया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरसी आप गाड़ी में एक लेड स्ट्रिप होती है ना, जो वो भी नहीं लगा सकते। मतलब आप अपनी गाड़ी जो आपकी फैक्ट्री से निकली है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो आरसी वायलेशन के अंडर आता है। आरसी वायलेशन अपने आप में इतना बड़ा सर्कल है कि उसमें कहीं ना कहीं आप फंस ही जाओगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पुलिस का एक्शन क्या होता है। पुलिस हमेशा ये एक्शन लेती है, आरसी वायलेट किया आपने, उसका चालान आपको काट के पकड़ा देगी। बट ये RTT लीगल है या नहीं, तो RTT लीगल है या नहीं इसके बारे में एक वीडियो मैंने अभी शायद ऑनलाइन देखा है। हमारा एक ग्रुप है, ओवरलैंडिंग ग्रुप है, उसमें किसी एक हमारे गुजरात से एक यूट्यूबर हैं, अल्पेश जी उनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो आज शेयर किया। उस वीडियो में बाकायदा एक ट्रैफिक पुलिस है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है एक बंदे को, और वो वाइट प्लेट थी, येलो प्लेट नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई इसके ऊपर ये इतना लगेज रखा हुआ है तुमने डायरेक्ट छत के ऊपर, तो इसके ऊपर तुम रूफ कैरियर जो होता है, लगेज कैरियर, वो क्यों नहीं लगवाते? तो उसने कहा भाई नहीं, हमें फाइन हो जाएगा। ड्राइवर बोला भाई फाइन हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लगेज कैरियर लगाने का कोई भी फाइन नहीं है, बिल्कुल लीगल है। ये एक पुलिस ऑफिसर ने कहा है, जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है उसने ये बात कही है, और वो बहुत ही वेल नोन फेस है। उसकी एक क्लिप अगर कोई कॉपीराइट का ना हुआ इशू तो मैं डालूंगा या डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, आप जाके चेक कर लेना, क्योंकि डालूंगा तो शायद कॉपीराइट आ जाए। वो तो हम उनको ईमेल करके भी बोल सकते हैं कि हमने डाली है, सो दैट कि लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो लीगल इलीगल का सवाल ये है कि अभी तक इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इसको लीगल कह सके, बट दूसरी साइड पे ना ही कोई ऐसा कानून है जो इसको इलीगल कह सके। तो फॉर नाउ हम सब लोग एक अंधे कुएं में, जैसे कहते हैं ना, कूदने वाली बात है, एक अंधे कुएं में छलांग मार देते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारी नीड है RTT, तो हमने लगा ली। एक चीज यहाँ पे यू फॉरगॉट टू मेंशन, जो मैं यहाँ मेंशन करूंगी कि दो चीजें हैं। अगर आप RTO में जाओगे तो दो चीजें हैं जिसको लेकर के वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी गाड़ी में जो प्लेट लग रही है वो येलो है या व्हाइट है। अगर येलो है तो एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड। रूफ के ऊपर जो करना है आप अलाउ है, कर सकते हो, क्योंकि वो टैक्सी की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन इफ यू हैव अ व्हाइट प्लेट, वहां आपको मेनली रिस्ट्रिक्शंस आती है, और उसमें भी RTO टू RTO है। अब जिस पुलिस ऑफिसर की ये बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की, ही इज फ्रॉम MP, मध्य प्रदेश, दैट मीन्स वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। बट हमारा जो वो ग्रुप है जिसमें ये सब डिस्कशन हो रहा है, उसके हिसाब से जिसने भी मेंशन किया है, ये प्रॉब्लम दो जगह आ रही है, मेनली पंजाब एंड राजस्थान। तो स्पेशली उन लोगों के लिए इट्स बेटर कि हर बंदा जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है, यू गो टू योर RTO। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही हे वाई करके, मतलब बिना नॉलेज के मत सर्कुलेट करो। मैं ये बात कहने वाला था कि हम लोगों का ये फर्ज बनता है, ठीक है, और मैं आपको बताऊं क्यों बनता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट ये सवाल पूछ सकते हो, और मैं फर्दर ये पूछने वाला हूँ। अगर मेरे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। ट्वीट से शुरू करेंगे, अपने अपने स्तर पर आप ट्वीट कीजिए, क्योंकि हम जो कैंपर्स हैं, मैं यूपी से हूँ, कोई MP से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई चेन्नई से है, कोई कहीं से है। तो हम लोग यार गवर्नमेंट से ये तो पूछ सकते हैं हम कि हम फ्री में, गवर्नमेंट जब भी टूरिज्म को प्रमोट करती है तो वो पैसा खर्चती है, करोड़ों का पैकेज देती है कि जाओ ऐड करो इसकी। तो ये तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिचुएशन क्या है, लीगल इलीगल वाली। तो अब मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी ओवरलैंडर भाई हैं, हमारे कैंपर्स हैं, कि हम सब लोग मिलके कुछ ऐसा करें, बेशक वो ट्वीट से शुरुआत हो, या आपके अपने RTO से शुरुआत हो, या आपके अपना लोकल चेयरमैन से शुरुआत हो, जो आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सके। कि हम लोगों को ये चाहिए कि गवर्नमेंट को ये समझाएं कि हम लोग फ्री में
टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं फ्री में, अपना पैसा खर्च के, अपना डीजल खर्च के, हम फ्री में एक साफ सुथरा, जहाँ पर कि हम अपना गार्बेज खुद उठाते हैं। और कई बार आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि जहाँ पर गंदगी है पहले हम वो जगह साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद वहाँ अपना सेटअप लगाते हैं, और उसके बाद वही प्रोसेस जाने के बाद जब हमारी कैंपिंग ख़त्म है उस जगह को हम साफ़ करके जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद जब पैकेज निकालती है कि टूरिज़्म को प्रमोट करना है, कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो करोड़ों रुपए खर्चती है प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास मेरे आई थिंक अभी हज़ारों के हिसाब से तो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो कैंपिंग प्रमोट कर रहे हैं फ्री में, तो क्या उनका ये हक नहीं बनता कि वो एक बार जाके गवर्नमेंट में साइन करें, फॉर्म करें, ट्वीट करें कि सर हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं फ्री में, एक अच्छा टूरिज़्म, एक बिल्कुल नया सेक्टर, तो क्या हमको इतना भी अलाउ नहीं है कि हम एक छत पर अपना आरटीटी लगा सकें? उल्टा हमें सजा मिल रही है कि हम आरटीटी लगा रहे हैं तो उस पर हमें फाइन काट के दिया जा रहा है। बिकॉज बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन किस चीज़ की है? अगर आप सेफ्टी बोलो कि हाँ आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं, तो वाई आर यू अलाउइंग दिस टू टैक्सीज? उतना खतरा टैक्सी वालों को भी है। सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है यहाँ तो पर। पूछो क्यों? क्योंकि जो टैक्सी वाले हैं वो आई थिंक 200 kg ऊपर लाद के लेके जाते हैं। राइट, नहीं तो फिर मेरे को वही तो पूछने की, यहाँ पे गवर्नमेंट से यही चीज पूछने की जरूरत है हमें कि क्या रीजन है कि उनको अलाउड है, वी आर नॉट अलाउड। इसमें मैं डिफरेंस बताता हूँ। एक टैक्सी वाला है, वो जो एयरपोर्ट पे जो हमारे बड़े वाले बैग होते हैं वो 35 kg या 32 kg होता है। अभी 32 kg मैक्सिमम अलाउड है एयरलाइंस में, तो वो 32 kg के 4 रख के लाते हैं ऊपर। सोचने वाली बात है, 120 kg से ऊपर हो गया वो। ठीक है, और वो वाइल ड्राइविंग गाड़ी चल रही है 120 पे, ठीक है, और ऊपर 120 वेट पड़ा हुआ है। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का मैक्सिमम 50 kg है। ठीक है, मेरा 35 kg है, वो बात अलग है। मैक्सिमम 50 kg लगा लो। 50 kg गाड़ी के ऊपर पड़ा है, गाड़ी 120 पे जा रही है, 100 पे जा रही है। हमने उसके ऊपर लोड कब डालना है? जब गाड़ी खड़ी है। जब खड़ी है तो हम उसके ऊपर जाके सो जाते हैं। वाइल्ड ड्राइविंग ही सारे इश्यूज होते हैं कि वाइल्ड ड्राइविंग आपकी सिक्योरिटी का क्या। तो जब ये 40 kg 50 kg वाला क्या सिक्योरिटी कंसर्न मतलब क्रिएट करेगा, मुझे नहीं समझ में आता। जब वो 100 150 किलो लगेज रस्सियों के साथ बांध के 120 प्लस पे जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ हमें कसूरवार ठहराना बिल्कुल गलत है। हम सबको इकट्ठा होकर इस मुद्दे पर एक बात ज़रूर करनी चाहिए। आई थिंक अब आपके बहुत से जो डाउट हैं, ये लीगल है या इलीगल है और क्या करना चाहिए हम सबको मिलके, स्पेशली ओवरलैंडर्स और यूट्यूबर्स हैं जो कैंपिंग को प्रमोट कर रहे हैं। शायद मैं सबको समझा पाया हूँ और शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने क्या गलत कह दिया या क्या छूट गया। और एक चीज़ यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगी, फॉर ऑल दोज पीपल, जो ग्रुप हमने भी ज्वाइन किया हुआ है जिसमें ये सब डिस्कशन हुआ है, जिसमें किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया है, वो ग्रुप लेफ्ट कर गए। क्यों? क्योंकि उनसे कोई चीज़ पूछी गई, स्पेशली उस चीज़ को लेकर के कि आपका चालान में कहाँ मेंशन है कि आरटीटी इलीगल है। स्पेशली जो लोग, प्लीज़ ऑफेंड होने की बजाय जो लोग, स्पेशली हमारा जो एक ग्रुप है, कम्युनिटी है ये हमारी एक, तो उसमें हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन में क्या होता है, जो लोग टेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो लोग ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं। वो मतलब आर्ग्यूमेंट या कन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहते। तो प्लीज ऐसा मत करें, बल्कि आप हमारे साथ आए, हम आपके साथ आए, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करें। यानी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो और जो इस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, यानी सेलर एंड परचेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो इकट्ठे मिलके इस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें रादर देन भागें। हम लोग आपस में टूटेंगे तो हम लोगों को फाइन्स, चालान झेलने पड़ेंगे। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की हेल्प करें और ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। सब कुछ पॉसिबल है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे चैनल पे और किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप मींस कैंपिंग में ही, उसके अलावा कुछ नहीं क्योंकि हमें यही अच्छी लगती है, हम एंजॉय करते हैं इसको। क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या कमियां हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें।